हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो इसमें एक शब्द आता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। पहले हम इसे समझते हैं कि फैक्टर्स किसे कहते हैं एंड मल्टीपल्स किसे कहते हैं। फैक्टर्स एक ऐसी संख्या है जो एग्जैक्टली इस नंबर को डिवाइड दे बिना रिमाइंडर बचाए। इट मीन्स जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपके सामने। 12 है, इसको कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है। 2 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, यानी इन सब संख्याओं से मैं इसे कंप्लीटली डिवाइड कर सकता हूँ बिना रिमाइंडर बचे। तो इन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। फैक्टर्स हमेशा उस संख्या से छोटे होंगे, छोटे या बराबर, ठीक है। यानी फैक्टर्स वह संख्या है जो इस दिए गए संख्या को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, उसे फैक्टर्स कहते हैं। अब जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 45। 45 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है। 1 तो सबको डिवाइड कर सकता है, 2 नहीं, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। और 5 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 45 से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो उस संख्या को कंप्लीटली डिवाइड दे उसे हम फैक्टर्स कहते हैं। अब इसी को हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल अपना। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, ये मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे प्राइम फैक्टर्स, तो वो नंबर, वह प्राइम नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि इसी में अगर आप देखो, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। इसमें देखो 2, 3, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो इनके प्राइम फैक्टर्स और फैक्टर्स, फैक्टर्स तो हो गए जो भी संख्या इसको डिवाइड कर सकती है। प्राइम फैक्टर्स यानी जिस प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो सकते हैं कंप्लीटली, उसको कहते हैं हम प्राइम फैक्टर्स या अभाज्य गुणनखंड। वो भी हम आगे देखेंगे। अब हम चलते हैं मल्टीपल्स पे। मल्टीपल्स, मल्टीपल उसे कहते हैं जो उसके टेबल में आते हैं, यानी उससे मल्टीप्लाई करके आ जाए। जैसे मैंने कहा मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 15 आएगा, 4 से 20 आएगा। मीन्स इसके मल्टीपल्स हमेशा इस संख्या से बड़ी होंगी संख्या में, जो इसके टेबल, जिससे जो 5 इन संख्याओं को डिवाइड करते हैं, उसे कहते हैं मल्टीपल्स। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मैंने कहा व्हाट आर मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 के मल्टीपल्स क्या क्या है, तो आपका आंसर होगा 20, 10 इटसेल्फ, क्योंकि 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 30, 40, 50। लेकिन जो भी हम जिस संख्या को 10 डिवाइड कर सकता है, या आप समझ लो 10 के टेबल। तो क्या 1000 10 का मल्टीपल है, क्योंकि 10 से ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब ये कि 10,000 है वो 10 का मल्टीपल्स है। मल्टीपल मीन्स गुणज, इसे हम हिंदी में गुणज कहते हैं। 10 का गुणज 1000 है, यानी जिसके पीछे भी शून्य आएगा, जीरो आएगा, वो इसके गुणज है, मल्टीपल्स है। इसी में एक आता है कॉमन मल्टीपल्स या कॉमन फैक्टर्स। अभी हम आगे उसको समझते हैं। देखिए कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स इट मीन्स सबसे पहले हमें इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। माना एक एग्जांपल हमारे पास है 12 और 18। 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, किसकी संख्या डिवाइड हो जाएगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4, 6 एंड 12। अगर हम 18 को देखें तो 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। तो यहाँ से अगर आपसे किसी ने कॉमन फैक्टर्स पूछा है, तो कॉमन फैक्टर्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में अंतर होता है। कॉमन फैक्टर में ये भी आएगा आपके पास, जैसे कि ये 1 कॉमन फैक्टर है,
तो कॉमन मल्टीपल्स एक तो 1 हो गया, 2 इन दोनों में आ रहे हैं, 3 आ रहा है, 4 में कॉमन फैक्टर्स, ये कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 3 6। अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में यही फर्क होता है। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए व्हाट इज एचसीएफ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में, कॉमन में भी सबसे बड़ी संख्या कौन सी कॉमन है, 6। तो यानी कि इसका एचसीएफ जो होगा वो 6 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसे कहते हैं, वह बड़ी संख्या जो दोनों का फैक्टर हो, हाईएस्ट संख्या। अब इसी को मल्टीपल्स में देखते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जो मेरे पास नंबर है 12 एंड 18, इसी का अब हम मल्टीपल्स निकालेंगे। यानी अब हम आते हैं अपने टॉपिक कॉमन मल्टीपल्स। तो 12 के मल्टीपल्स, यानी जो भी 12 के पेयर में आता हो, जैसे कि मैंने कहा 12, 24, 36, ये सब यानी जितने हो उतने हम लिख सकते हैं चाहे तो। अब हम 18 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 18 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 18, 36, 54, 72, 90। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से, यानी कि CM, व्हाट आर कॉमन मल्टीपल्स, सी मतलब कॉमन मल्टीपल्स, तो 12 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं कॉमन, 12 और 18 के, यहाँ से अगर हम निशाना लगाएंगे तो एक तो 36 है। देखिए जो 36 है ये इसमें भी है और इसमें भी है, 72 है, दोनों में आ रहा है। तो यानी इस तरीके से आगे भी संख्या आती रहेंगी। अभी हम दो ही देते हैं, 36 एंड 72, ये है कॉमन मल्टीपल्स। इसी में एक क्वेश्चन है व्हाट इज एलसीएम, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। यहीं से अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूँ, इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 36 72 में 36, तो इसका मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स कौन सा हो गया, 36। तो ये है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर्स में कॉमन हो, हाईएस्ट नंबर। मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स जो दोनों में सेम हो। एलसीएम मतलब कि जो लोवेस्ट नंबर जो दोनों के मल्टीपल्स में हो। तो ये होते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। अब इनको अब ये हमने जनरली निकाल दिया, बट अगर हमारे पास संख्या बड़ी संख्या होती है तो हम ऐसे नहीं निकाल पाते, इसीलिए उसके एक तरीके होते हैं कुछ। देखिए जो फर्स्ट मेथड हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन का पहले भी जिक्र किया है। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो प्राइम नंबर्स के अलावा, कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जो अपने अलावा किसी और की टेबल में भी आते हो, उसको हम प्राइम नंबर के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट है। अब देखिए जैसे कि आपके पास 60 है, 60 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कहने का मतलब है इसके आपको ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो नंबर सिर्फ प्राइम हो। जैसे कि 2 है, इसका फैक्टर है और प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, इसके अलावा बहुत सारे नंबर्स हैं जिसके फैक्टर है बट वो प्राइम नहीं है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स हैं जो इसके फैक्टर्स हैं। अब इसको हम करेंगे कैसे, इसको हम प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, इसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड को हम फैक्टर इस मेथड से निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं इसे हम। 60 का यहाँ से आपका आएगा, इस मेथड में करते हैं क्या, हम 60 को डिवाइड लेना है इस नंबर से, 2 से हम 60 को डिवाइड देंगे, जो क्वॉशेंट आएगा यानी जो भागफल आएगा उसे नीचे लिखना है, दोबारा डिवाइड दो। अब ये देखो ये 5 से हो सकता है या 3 से भी हो सकता है, तो 3 से कर दिया, ये 5 से हो गया। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि इस 60 को हमने ऐसे लिख दिया, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई में लिख दिया, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये 60 है। सपोज करो मैंने अब एक क्वेश्चन और निकाला, 60 के अलावा मैंने निकाल दिया
30। तो 30 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 30 का आपका आएगा, ये 2 से नहीं होगा, ये 3 से होगा। अगर आपको संख्या समझ नहीं आती हो कि ये किससे डिवाइड हो सकता है, उसके लिए आप मैंने डिविजिबिलिटी नियम का एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं, जिससे आपको संख्या देखते ही समझ आ जाएगा कि ये संख्या किस संख्या से डिवाइड हो सकती है कंप्लीटली। तो देखिए, जो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया मेरे पास, इसी के साथ लिख देता हूँ मैं। 30 का 2 × 3 × 5, ये इसका 60 का है, ये 30 का है। अब इसी में हमें निकालना है HCF। तो HCF के लिए हमें क्या करना होता है, जो दोनों में कॉमन हो, इनमें क्या करना है, जो जो फैक्टर दोनों में कॉमन हो उनको मल्टीप्लाई कर दो, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। देखिए, 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी कि 2 एक बार दोनों में है, उसके बाद 3 है, और कोई ऐसी संख्या है 5। ये तीनों संख्या ही दोनों में है, तो यहाँ से जो HCF हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF। हमें पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है दोनों नंबर का, उसके बाद उसमें कॉमन देखना है। ठीक है, अब देखिए इसको, जो 60 का अगर आप फैक्टर निकालोगे तो यहाँ से आएगा 1 2 3 5 15 30 10, यानी ऐसे फैक्टर्स आते रहेंगे। और अगर हम 30 का निकालेंगे फैक्टर, तो 1 2 3 5 10 15 30। अब इसमें आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों में, वो क्या है, सेम 30 है। लेकिन इस मेथड से अगर हम निकालेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमें फैक्टर्स निकालने में, हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए, इसीलिए इसको हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसका आप सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड। मैं पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। ये आपने फोर्थ क्लास में सीखा होगा, दोनों को अलग करना। अब हम इसको दूसरे तरीके से सीखते हैं, 60 एंड 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, अगर HCF निकालना हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम क्या कर सकते हैं, 30 और 60 को एक साथ लिख सकते हैं। अब ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे, 2 है, यानी यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे, इन दोनों को डिवाइड करे, वो 5 है। यहाँ से आपका एक प्राइम नंबर आ गया 2, और 2 के टेबल में ये 1 नहीं आता, तो यानी हम इसको नहीं कर सकते अब आगे। यहीं पे आपका HCF आ जाएगा सिंपली, 2 × 3 × 5। ठीक है, एक एग्जांपल और देते हैं, चलिए ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा आपको। इस प्राइम फैक्टराइजेशन को हम एक एग्जांपल और देते हैं। तो सबसे पहले हम HCF निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वेश्चन है 15 एंड 18, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल, तो ये दोनों 3 के टेबल में आता है, तो 3 से करते हैं इसे। 5 टाइम में, 6 टाइम में। अब देखो 5 और 6, यहीं पे हमें दिख गया कि ये 5 और 6 एक टेबल में नहीं आ सकते, क्योंकि ये 5 प्राइम नंबर है, तो यहीं से आपका HCF हो जाएगा। बस एक संख्या और देते हैं हम, 24 एंड 27। चलिए इसका फैक्टर करते हैं हम। तो ये भी 3 से ही होगा। अभी 8 और 9
कभी एक टेबल में आ ही नहीं सकते, तो यहाँ पे भी एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, 3। अपने आप सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ। अगर आप इसको अलग अलग निकालना चाहते हो, जैसे 24 को अलग, 27 को अलग, तो ये मेथड थोड़ा मुश्किल पड़ता है आपको, लेकिन यहाँ से एचसीएफ आप तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, बड़ी संख्या देते हैं, 40 एंड 60। ओके, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अब हम। देखिए दोनों के बीच 40 एंड 60। ओके, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अब हम। देखिए दोनों के पीछे 0 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से करते हैं हम इसको। यहाँ आएगा 20, यहाँ आएगा 30। अभी दोबारा 0 है, यानी कि दोनों 2 से हो सकते हैं, तो यहाँ 10, यहाँ 15। मैंने आपको पहले बताया है, अगर 0 और 5 हो तो 5 से हो सकता है। अब दोनों ही प्राइम नंबर्स आ गए, इसका मतलब अब अलग अलग संख्या से होंगे, एक संख्या से नहीं हो सकते, तो यहीं पे आपका एचसीएफ आ गया 5 2 जा 10 2 जा 20। जो 20 है वो इसका एचसीएफ है। ये तो है पहला मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो 10वीं क्लास में भी आता है, 10th 8th 9th, इन सब में आप एचसीएफ ऐसे निकाल सकते हैं। इसी का एक सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड, अभी हम उसको पढ़ेंगे बाद में। अभी हम निकालते हैं यहाँ से एलसीएम इसी मेथड से। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। अब हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 10th क्लास में भी है ये, 8th में, 9th में। देखिए जैसे कि 36 एंड 45, इन दोनों को एक साथ करेंगे हम। तो यहाँ पे अगर एक संख्या भी किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रही है तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिखा है 6 नहीं, 2 के टेबल में आता है, ये 5 5 से हो सकता है। चलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से 18 होगा, लेकिन ये 45 डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको 45 ही रखेंगे, ये नहीं कि हम 4 को डिवाइड कर देंगे 5 ऐसे एज इट इज लिख देंगे, गलत हो जाएगा वहाँ पे। अब 2 से 18 दोबारा हो जाएगा, अब 2 से नहीं हो सकते क्योंकि 2 के टेबल है नहीं। 3 से देखो, तो यहाँ से मेरे पास जो एलसीएम आया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो आप, एलसीएम हो जाएगा आपका। यानी कि एलसीएम ऑफ 36 एंड 45, 2, 2 देखो, 2 बार है, 1 और 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3 की पावर 2 एंड 5। यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 2, इट मीन्स 2 2 बार, यहाँ से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा ये, यहाँ से आंसर होगा हमारे पास 180। ये आ गया एलसीएम आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स से। एक और ट्राई करते हैं, 46 एंड 22, यहाँ पे ये 2 से डिवाइड होगा, 23 11। अब 23 किसी के, ये एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है, इट मीन्स 23 को हमें 23 से ही करना पड़ेगा, और 11 को 11 से, तो ये आपका एलसीएम होगा। अब देखते हैं हम एक ही क्वेश्चन में हमें, यानी एक ही बार में एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं।
चलिए आज इस टॉपिक पे भी डिस्कशन करते हैं, ताकि हमें एचसीएफ के अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन ना करना पड़े, एक ही जगह से हमारा एचसीएफ और एचसीएम दोनों आ जाए। चलिए इस टॉपिक को देखते हैं अब। सपोज हमारे पास नंबर है 20 एंड 18, इसका हमें एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान रखो, एचसीएफ हम निकालेंगे, एलसीएम निकलेगा बाद में, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए हमें ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों को डिवाइड कर दे। 20 18 को 2 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये 10 टाइम में, 10 बार में, ये 9 बार में। तो यहाँ से देखो मैं एचसीएफ लिखता हूँ, 20 एंड 18 को 2 डिवाइड कर सकता है। अब 9 एंड 10 को कोई ऐसी संख्या है जो डिवाइड कर सकती हूँ? मेरे ख्याल से सेम संख्या कोई ऐसी संख्या नहीं है, तो यहाँ पे एचसीएफ होगा 2। अब जो आप आगे सॉल्यूशन निकालोगे वो होगा एलसीएम, यानी आप यहाँ से हम इसे ऐसे ही कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5, यानी कि 180। 180 इनका एलसीएम है। तो 180 एलसीएम टू एचसीएफ, अगर आपको इसे चेक करना है तो चेक कैसे करोगे? देखो चेक करने का एक तरीका है, 10th के फॉर्मूले में है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगर हम एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे तो ये पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर क्या है 20 एंड सेकंड नंबर 18, इनके इक्वल आएगा हमेशा। चल करके देखते हैं हम। एलसीएम 180 है, एचसीएफ हमारे पास 2 है, इसका आंसर क्या आएगा 360। नेक्स्ट देखते हैं हम 20 एंड 18, इसका आंसर क्या होगा 360। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ एलसीएम सही है। ये जो फॉर्मूला है ये 10th क्लास में है, इसे आप नोट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम एचसीएफ इंटू एलसीएम हमेशा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर हो। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन है कि एचसीएफ है आपके पास 2, एलसीएम है 180। अगर पहली संख्या फर्स्ट नंबर 18 है तो सेकंड नंबर क्या होगा? यानी कि 2 नंबर है जिसका एचसीएफ 2 है, एलसीएम 180 है। पहली संख्या अगर 18 है तो दूसरी संख्या क्या है जिसका एलसीएम ये 180 है? तो इसका सिंपल है, इसमें फॉर्मूला वही लगेगा आपका, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एचसीएफ 2, एलसीएम 180, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 18 एंड सेकेंड नंबर में नहीं पता, तो हम सेकेंड नंबर को सेकेंड नंबर ही देते हैं। अब इस 18 से आप इसको डिवाइड कर दो, यानी कि 2 इंटू में 180 अपॉन में 18, ये आ जाएगा आपके पास 20 आंसर सेकेंड नंबर। तो इस तरीके से आप सेकंड नंबर, अभी आपको पता है पीछे क्वेश्चन में मैंने यही दिया था, 18 एंड 20 का एलसीएम है ये, एचसीएफ है। तो अगर आपको इन चारों में से भी एक भी मिस हो, उससे आप डिवाइड कर दो, 2 मल्टीप्लाई करके आपका ये आ जाएगा। ये था हमारा पहला मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ का। अब हम देखते हैं अगर बड़ी संख्या हो और हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना तो हम कैसे निकाल सकते हैं एचसीएफ? उसको कहते हैं हम डिवीजन मेथड, सीखेंगे डिवीजन मेथड। चलो हम 2 सिंपल से नंबर लेते हैं यहाँ पे डिवीजन मेथड के लिए। सपोज करो मेरे पास है 15 एंड 25। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं सिंपली एचसीएफ। अब डिवीजन मेथड में क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है उसको हम डिवाइड देते हैं छोटी संख्या से।
15 वन जा 15। रिमाइंडर देखिए यहाँ पे 0 नहीं बचा, जब तक रिमाइंडर नहीं बचेगा हम डिवाइजर को बार बार डिविडेंड बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचेगा 10। तो ये जो 15 है ये दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास ये। अगेन हम इसको करेंगे 15 को, 10 वन जा 10। यहाँ पे 5 रिमाइंडर बचा, अभी रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब ये जो डिवाइजर है 10 ये दोबारा यहाँ पे आगे आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास। इसको 10 को हम यहाँ उतार देंगे, तो 5 टू जा 10। देखो अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया, जहाँ भी रिमाइंडर 0 बच जाए वहीं आपका आंसर रहता है, यानी कि ये जो 5 है जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आया ये आपका है एचसीएफ। अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते 15 एंड 25 को, तो यहाँ पे ये 5 3 जा 5 5 जा, तो दोनों प्राइम नंबर आ गए, इसका मतलब ये 5 यहाँ पे एचसीएफ हो जाता। तो मैंने आपको दो मेथड बता दिए एचसीएफ के, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक डिवीजन मेथड। ये डिवीजन मेथड जो है 5th क्लास में ज़्यादा यूज होता है, 5th 6th क्लास में। बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपके हर क्लास में यूज होगा, जो मैंने आपको बता दिया है, एलसीएम एचसीएफ। अब जो 10th क्लास के क्वेश्चन है कुछ हम देख लेते हैं, 10th क्लास में किस तरह के एचसीएफ आ सकते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन है मेरे पास कि फाइंड एचसीएफ, एक संख्या है एंड सेकंड है मेरे पास तो यहाँ पे आप एचसीएफ क्या देखेंगे, ये सपोज करो ए और बी प्राइम नंबर्स हैं। एचसीएफ मैंने आपको पहले बताया है, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो या आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि जो लोवेस्ट पावर हो कॉमन फैक्टर्स की, यहाँ पे एक ए स्क्वायर दोनों का लोवेस्ट पावर क्या है, सबसे कम पावर 2, यानी कि ए की 2। बी में देखो आप, बी दोनों में है, बी की सबसे कम पावर 1, तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर मेरे पास A2B1। अब यहीं पे अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट पावर। ए की हाईएस्ट पावर क्या है, ए की हाईएस्ट पावर है 2, बी की यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यानी कि 3। सी इसमें नहीं है, इसमें है, इट मीन सी भी आ जाएगा। यानी इसमें जरूरी नहीं है कि जो दोनों में है वही, जो फैक्टर्स एक में भी है वो भी आता है इसमें वैसे। तो ये हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम होते हैं जब क्वेश्चन इस टाइप का हो। तो यहाँ से आप चाहे तो लिख सकते हैं एचसीएफ होगा जो कॉमन फैक्टर्स में सबसे कम पावर होगी जिसकी, जैसे कि ए की 2 बी की 1। एलसीएम फैक्टर्स में हाईएस्ट पावर, चाहे वो कॉमन हो चाहे नहीं हो, सारे फैक्टर्स आपको लिखने हैं यहाँ पे। ये होता है एचसीएफ और एलसीएम। इस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार बोर्ड में आए हुए हैं एमसीक्यू में, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड, दोनों में आए हुए हैं। ये आपका एचसीएफ और एलसीएम 10th क्लास तक का हो गया। अब हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस।